न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका शाम की खबरों की ओर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से फिर उठी फिलिस्तीन के लिए आवाज। चाइनीज माल के चक्कर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। पाकिस्तानी युवक ने अपनी ही सेना को लाताड़ा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से फिर उठी फिलिस्तीन के लिए आवाज। गाजा सीज फायर की तमाम कोशिशों के बाद 19 महीनों से गाजा में इजरायली बमबारी जारी है, जिसके खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले साल ये प्रदर्शन अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में भी शुरू हुए और इन्होंने पूरे देश को चपेट में ले लिया। इजरायल की बढ़ती बर्बरता के बाद एक बार फिर इन प्रदर्शनों को हवा दे दी। बुधवार को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कई फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार शाम को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो स्थिति पैदा हुई वह पिछले साल कॉलेज परिसरों में हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तर्ज पर है, जब छात्रों ने चल रहे इजरायल गाजा युद्ध को समाप्त करने की मांग की थी। ये प्रदर्शन कोलंबिया विश्वविद्यालय परिसर के कई हिस्सों में हो रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल के दिनों में इस संस्थान को जांच के दायरे में लाया है और यहां होने वाली पढ़ाई पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने भी कुछ अन्य संस्थानों की तरह कोलंबिया यूनिवर्सिटी का भी अधिकांश फंड को रोक दिया, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन के ऊपर यहूदी लॉबी के प्रभाव में काम करने का आरोप लग रहा है। Don't touch me! I'm on a sidewalk! Don't touch me! Don't touch me! I told you don't touch me! On a sidewalk! You move back! Come on, you move back! Don't touch me! You move back! Don't touch me! You back up! We're on a sidewalk! No, you back up! We're on a sidewalk! You back up! We're on a sidewalk! No, we're on a sidewalk! We're on a Clear the block! Clear the block! Keep moving! You don't even know what the fuck you're doing!
अगली खबर, चाइनीज माल के चक्कर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाकर पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात को भारत के 15 शहरों और कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने फेल कर दिया। इसके जवाब में भारत ने लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने ये एयर डिफेंस सिस्टम चीन से खरीदा था। सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की वायु रक्षा इकाई मुख्यालय 9 को गिरा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि पाकिस्तान की वायु रक्षा मिसाइल लॉन्चर को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद चीन के माल पर पाकिस्तान को भरोसा करना भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान सेना लगभग पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। वह कई तरह के हथियार चीन के साथ मिलकर बनाती है या चीन से खरीदती है। वहीं बुधवार को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के खिलाफ चीन निर्मित जो 10C लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था और वह भारत के उस हमले को भी नहीं रोक पाया, जिसके बाद पाकिस्तान की चीनी सामान पर भरोसे करने के लिए फजीहत हो रही है। अगली खबर, पाकिस्तानी युवक ने अपनी ही सेना को लताड़ा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। भारत ने पहलगाम हमले के बाद कह दिया था कि हम घर में घुसकर मारेंगे और भारत ने ठीक ऐसा ही किया है। पाकिस्तान हमले के बाद से झूठे दावे कर रहा है कि उसने जवाब में भारत का ये किया वो किया, लेकिन सच कुछ और ही है। पाकिस्तान के इन झूठों दावों की पोल खुद पाकिस्तानी ही खोल रहे हैं। पाकिस्तान के एक नागरिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए पाकिस्तान सेना पर कई सवाल खड़े किए और माना है कि भारत ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है। भारत सरकार ने बुधवार को ही बताया था कि स्ट्राइक कर उसके सारे पायलट वापस सुरक्षित लौटे। अब इसको पाकिस्तानी लोग भी मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में पाकिस्तान शख्स बोलता नजर आ रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर 25 मिसाइलें दागी है और सभी मिसाइलें अपने निशाने पर लगे। शख्स ने कहा है कि भारत ने जो टारगेट सेट किया था वो अचीव कर लिया है और हैरानी की बात यह है कि हमारा डिफेंस सिस्टम भारत के एक भी हमले को नहीं रोक पाया है। साथ ही शख्स ने कहा है कि कोई ये ना कहे कि मैं भारत की तारीफ कर रहा हूँ, मैं बस हकीकत बता रहा हूँ। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है कोई ऐसी। अगली खबर, भारत अब सहन नहीं करेगा, यह भारतीय सेना ने फिर एक बार साबित कर दिया।
भारतीय सेना को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के 9 ठिकानों को अचूक एयर स्ट्राइक द्वारा पूरी तरह से नष्ट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सभी देशवासियों को सादर शुभकामनाएं। ऑपरेशन सिंदूर नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। भारतीय सेना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत अब किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा बयान सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दिया गया। भारतीय सैन्य दलाचं आणि भारताचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचं सर्व मिळून मनपूर्वक अभिनंदन करूया। अतिशय प्रिसिजन पद्धतीनं एअर स्ट्राईक करून दहशतवाद्यांचे 9 अड्डे पूर्णपणे ध्वस्त करण्यात आलेले आहेत आणि यावेळी ते ध्वस्त करतानाचं संपूर्ण शूटिंग अवेलेबल असल्यामुळे कोणाला पुरावा मागण्याकरता स्कोप देखील राहिलेला नाही आणि मला असं वाटतं की सर्व भारतीयांकरता अभिमानाचा असा हा दिवस आहे की आमच्यावर झालेला हल्ला हा भारत सहन करणार नाही, तर भारत त्याचा योग्य पद्धतीनं बदला घेईल, तो आपण आज घेतलेला आहे। आणि विशेषतः ऑपरेशन सिंदूर हे नाव मला असं वाटतं की अधिक बोलकं आहे, म्हणून पुन्हा एकदा आपण सगळे मिळून भारतीय सैन्य दलाचं आणि भारताच्या प्रधानमंत्र्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करू। अगली खबर, एकनाथ शिंदे का बयान। खून का बदला खून से। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। युद्ध के हालात से निपटने के लिए 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल की गई और रात को ब्लैकआउट किया गया। हालांकि मॉक ड्रिल के शुरू होने से पहले भारत ने रात को पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इसके बावजूद देश भर में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया गया। तो वही एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि खून का बदला खून से ही प्रत्येक भारतीय की इच्छा होती है। आतंकवादी हल्ला जो आहे त्याला जशाच तसं उत्तर देण्याची सगळ्यांचीच भावना होती, त्यामुळे सगळ्यांनी देशांनी याचं कौतुक केलेलं आहे, अभिनंदन केलेलं आहे। ऑपरेशन सिंदूर का मैं स्वागत करता हूं और हमारी भारतीय सेना के जवानों का अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद भी अदा करता हूं। और इसी के साथ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं और उनको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पहलगाम में हुआ जो हमला है, निरपराध बेकसूर जो हमारे यात्री जो पर्यटक, उनको बेरहमी से गोलियां दागकर उन्होंने मारा था। ये परिवार के सामने ही हमारे बहनों का सिंदूर मिटाया था और इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी लोगों के दिल में था कि ये बदला लेना चाहिए। बदले की भावना हर एक देशवासियों के दिल में थी, एक दर्द था, एक गुस्सा था। और आज हमारे भारतीय सेना ने, हमारे तीनों सेना ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एयर स्ट्राइक कर कर ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसी के साथ पाकिस्तान, मुझे लगता है ये तो ट्रेलर है और आगे देखो क्या होता है। ये पाकिस्तान को पूरी तरह उसका नामो निशान मिटाने का काम हमारा देश करेगा। और मैं ये भी कहूँगा, ये भारत नया भारत है, ये घुसकर मारने वाला भारत है। ये घुसकर मारने वाला भारत उसने आज पाकिस्तान में ये 9 जो आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर है उनको तहस नहस कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है और कई खूंखार आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और इसलिए मैं फिर एक बार भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जैसे पाकिस्तान ने हमारे आतंकवादियों ने, पाकिस्तान ने हमारे जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, उनको बेरहमी से मारा था चुन चुन कर, ऐसे ही भारत के जवान
पाकिस्तान के ये आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। माजी लष्कर प्रमुख मनोज नरवणे यांच्याकडे काही केलं की हा अभी पिक्चर बाकी आहे असं ते देखील म्हणतात। मी माजी लष्कर प्रमुख नरवणे यांचं अभिनंदन करतो, कारण त्यांना देखील एक देशभावना आहे आणि पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करणं, पाकिस्तानला त्याचं नामोनिशान मिटवणं ही प्रत्येक देशभक्ताची इच्छा आहे आणि ती इच्छा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी पूर्ण केलेली आहे। प्रधानमंत्री महोदय देखील हा पहलगामचा हल्ला झाल्यापासून बेचैन होते आणि म्हणून आज काल रात्री जे झालेलं आहे पहाटे याचं अनेक देशांनी स्वागत केलेलं आहे आणि म्हणूनच मी एवढंच सांगतो की भारताच्या नादी कुणी लागू नये आणि हे यावरून सिद्ध झालेलं आहे। भारत हा मी मगाशी म्हणालो आता नवा भारत आहे, घुस के मारने वाला भारत आहे आणि म्हणून ज्या आपल्या बहिणींच्या सिंदूर पुसण्याचं काम पाप केलं होतं त्यांना ऑपरेशन सिंदूरने या ठिकाणी भारतीय जे आपले जवान आहेत त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे। अब वक्त हो चला दर्शकों, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।